Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we will cover writ petitions format, mandamus का, and our subject is drafting, pleading and convincing. हम explanation cover करेंगे कि mandamus के बारे में कुछ समझेंगे, फिर हम format cover करेंगे कैसे लिखते हैं, and then we'll cover the affidavit. So let's start. हम पहले mandamus का meaning समझ लेते हैं कि mandamus एक one of the writ है. writ के बारे में आप सबको पता है, ठीक है. So इसका मतलब होता है we command. दिस रिट कंपेल्स अ पब्लिक ऑफिशियल. ये रिट कंपेल करती है, यानी एक पब्लिक ऑफिशियल जो अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है उसको मजबूर कर देती है ये रिट इशू होने के बाद कि उसे अब अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी या फिर जो ड्यूटी थी उसकी जो उसे करनी चाहिए थी पूरी, वो उसने नहीं किया, उसे वो पूरी करनी पड़ेगी, उसे अब एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज के ऊपर. ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए या फिर पब्लिक बॉडी here, public body or government entity to perform a duty they are legally obligated to perform but have refused or neglected. या तो इग्नोर कर दिया या फिर उसे मना कर दिया था उन्होंने परफॉर्म करने के लिए, अब वो परफॉर्म करनी पड़ेगी उनको वो ड्यूटी. इसका पर्पस क्या है? टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय ऑफिशियल्स और बॉडीज दैट आर बाउंड बाय द लॉ टू परफॉर्म देम. अब मैंडेबस एम करता है इंश्योर करके कि दैट जस्टिस इज नॉट हिंडर्ड बाय पब्लिक इनएक्शन और नेग्लिजेंस. यानी जस्टिस सबको मिलना चाहिए, छुप नहीं जाना चाहिए, इसको कोई भी इस तरीके से फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, किसी के भी एक्शन के थ्रू इसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, सबको मिलना जरूरी है. सो हु कैन फाइल? एनी पर्सन. कौन फाइल कर सकता है? एनी पर्सन और एंटिटी whose legal right are directly affected by the inaction of a public authority. किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इधर inaction का मतलब है not taken action, not taken appropriate action by a public authority. तो उन्होंने अगर जब कोई एक्शन नहीं लिया तो वो पर्सन जो इफेक्ट हुआ है उनके एक्शन ना लेने की वजह से वो इसको इशू करेगा, वो एक्शन ले सकता है. सो द पर्सन फाइलिंग मस्ट शो दैट दे हैव डिमांडेड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड दैट इट हैज बीन रिफ्यूज्ड. जो पर्सन इसे फाइल कर रहा है उसको ये चीज को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डिमांड किया था, उसने अपनी तरफ से अपने एंड पे जो बेस्ट ट्राई हो सकता था वो उसने किया था, बट उसके बाद भी कोई जब नतीजा नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला, तब उसे मैंडेमस इशू करना पड़ा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल. जैसे कि एक प्रॉब्लम है, एक लाइक रूरल स्कूल्स जो थे कर्नाटका के, उनको ना डिजिटल रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस हो गया, ऐसे डिवाइसेस हो गए जो उनकी आगे पढ़ाई में हेल्प कर सके, उन्हें आगे एक डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ सके, बिकॉज वर्ल्ड इज डेवलपिंग. तो अर्बन की तरह रूरल एरियाज के जो स्कूल थे उनको भी वो हेल्प चाहिए थी. ठीक है, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू यूज ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स. तो उनको ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स नहीं मिल पा रहे थे, ये एक बहुत बड़ा गैप आ रहा था उनकी स्टडीज में. दिस सिचुएशन क्रिएट्स इनइक्वालिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स. तो ये सिचुएशन जो थी इसने इनइक्वालिटी क्रिएट की अर्बन और रूरल स्टूडेंट्स में, क्योंकि अर्बन तो आगे बढ़ रहे थे, ऑफ कोर्स दे वर, उनके पास एक्सेस था सभी चीजों का, बट रूरल के पास नहीं था, राइट. सो where urban schools have good internet and digital classroom while rural schools have slow or no internet at all. अब एक सोशल एक्टिविज्म था, जो पिटिशनर है हमारे इस केस में, ठीक है, वो एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो आए और लाइक इक्वल एजुकेशन ट्रस्ट नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा आप समझ लीजिए. उन्होंने कंडक्ट किया सर्वे एंड फाउंड दैट 78% ऑफ रूरल स्कूल्स लैक प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस. कि 78% रूरल स्कूल्स है जिन पे प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है, तो वो आगे पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर ऑनलाइन एजुकेशन उनको जोड़ेगा आगे तो कैसे जुड़ेंगे वो आगे? कई ऐसी चीजें होती है, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, ऐसे टीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो ऑनलाइन बाहर से पढ़ाते हैं और अच्छी एजुकेशन देते हैं, जो वहाँ ट्रैवल करके रूरल एरिया में नहीं रुक पाते हैं, बट स्टिल ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चों को वो उनकी जो नॉलेज है वो मिल पाती है. सो बट अब नहीं मिल सकती बिकॉज प्रॉपर इंटरनेट जितनी भी फैसिलिटीज है वो तो है ही नहीं. So the activists sent a detailed request to the government. जो activists थे उन्होंने detailed request send की government को, ठीक है, यानी जो government हुई इस केस में respondent हुई, उन्हें asking them to fix this problem by providing internet and devices. तो गवर्नमेंट को बोला कि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए, टेक एक्शन, और आप इंटरनेट और डिवाइसेस ये सब चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराइए.
So the government only acknowledged the request but didn't take any step. गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट तो अक्नॉलेज कर ली बट उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, कुछ ऐसा एक्शन किया ही नहीं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. जो टीचर्स थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, वो अपने मनी से, अपने खुद के मनी से वो इंटरनेट का जो मनी था, बिल्स थे, वो पे कर रहे थे ताकि बच्चों को कुछ मिल पाए, एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज ही मिल पाए उनको. Rural students are being left behind because they can't access digital education, which is now a basic need. आर्टिकल 21 जो है हमारा वो वायलेट हो रहा है, बिकॉज एजुकेशन की बात करें अगर हम आर्टिकल 21A में बात की गई है कि एजुकेशन के बारे में, तो अब इस केस में भी एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा राइट है जो सबको मिलना चाहिए, अधिकार है एक तरीके से हमारा. एंड ये मिल नहीं पा रहा है रूरल स्टूडेंट्स को बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और कोई उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड भी नहीं करा पा रहा है, नॉट इवन गवर्नमेंट. सो यहाँ पे उनको एक बहुत लाइक लॉस हो रहा है एक तरीके से. उनको जो नॉलेज मिलनी चाहिए, जिस तरीके से मिलनी चाहिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है अब दुनिया की और इंडिया की स्पेशली, तो वो उन्हें नहीं मिल पा रही है. ठीक है. एंड आर्टिकल 14 की बात करें तो एक तरीके से इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल. तो यहाँ पे रूरल स्टूडेंट्स और अर्बन स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है बिकॉज अर्बन स्टूडेंट्स आर ग्रोइंग वेल बिकॉज दे हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द टूल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, बट रूरल स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग दोज टूल्स. उनके पास ना इंटरनेट है ना लैपटॉप है, दे आर नॉट गेटिंग दोज फैसिलिटीज ताकि वो भी एजुकेशन में उतना ही अच्छा कर सके, उनको भी उसी क्वालिटी की, वही बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाए जो अर्बन को मिल रही है. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है जो नहीं होना चाहिए बिकॉज एवरीवन इज इक्वल एंड हर किसी को बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए. सो इस केस में हम मैंडेमस इशू करेंगे. जो कोर्ट है वो इशू करेगा मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस टू द गवर्नमेंट. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट फेल हुए अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में. उनको जो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो नहीं की उन्होंने. इनफैक्ट उनको नॉलेज भी मिल गई थी उस चीज़ की, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं किया. उन्होंने वो एप्लीकेशन को एक्नॉलेज कर दिया बट उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि गलत है. सो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा इस रिट के थ्रू, इस मैंडेमस रिट के थ्रू, कि आप जो भी आपका, आपकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपका जो एक्शन बनता है, अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और एक्शन लीजिए इस चीज के ऊपर. अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसे लिखेंगे मैंडेमस का. फर्स्ट वी विल राइट द जुरिस्डिक्शन. अब हम फॉर्मेट देखेंगे. सबसे पहले हम jurisdiction सब कुछ लिख देंगे in heading. Then we'll write the memo of parties, like we'll give the information of parties जो भी हमारे petitioner हैं, जिन्होंने भी जो इस action की वजह से affect हुए हैं, वो इस चीज़ को करेंगे. जैसे हमारे इस केस के अंदर एग्जाम्पल में जो इन्होंने रिसर्च की थी, सर्वे किया था, एंड जो गवर्नमेंट है हम उनको लिख रहे हैं. सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम. यू कैन जस्ट सी हाउ आई हैव मेंशन ऑल द डिटेल्स. Now, a memorandum of writ petition under Article 226 of the Constitution of India. ठीक है, दो आर्टिकल्स होते हैं, 32 एंड 226. अब सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है कि हमारा किस आर्टिकल में वो चीज़ हम लिख रहे हैं. So the petitioner submits as follows. The present petition is filed by the petitioner seeking directions against the respondent for failing to provide adequate digital resources and infrastructure to the rural schools across Karnataka. See, I'm not translating all these things. I'm just reading out for you. और मैं सब कुछ read भी नहीं कर पाऊंगी. मैंने लेकिन लिखा सब कुछ है. According to वो situation मैंने imagine करी, and जो best एक हम फॉर्मेट में लिख सकते थे वो सब मैंने आपको प्रोवाइड किया. चीज़ें ब्लैंक छोड़ने की कम से कम कोशिश की ताकि आपको एक तरीके से सॉर्ट ऑफ आइडिया मिल जाए कि व्हाट यू हैव टू राइट. अगर ऐसी भी कोई और सिचुएशन आ जाती है या फिर आपको सिर्फ लिखने को बोल दे मैंडेमस का रेट, तो आप सेम सिचुएशन भी यूज कर सकते हैं. So the failure has led a significant digital divide, infringing upon the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 21 and the Constitution of India. थोड़ा सा लैंग्वेज आप अपनी तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं. इतना मैं समझती हूँ कि एग्जैक्टली ये लैंग्वेज आप नहीं लिख कर आ सकते. ह्यूमन ब्रेन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसे याद करके लिख कर आना. देन ब्रीफ फैक्ट्स, हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे सारे कि कहाँ की बात है और सर्वे में क्या निकल कर आया है, कब हुआ था ये सर्वे, किसने किया था ये सर्वे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड एवरीथिंग, सारी डिटेल्स. और जो भी उसके रिलेटेड प्रूफ होंगे, जैसे सर्वे का प्रूफ है तो उसे हम अटैच कर देंगे. एंड द पिटिशनर सेंट अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन टू द रिस्पोंडेंट. ये सब चीज़ें जो एप्लीकेशन गया है, लेटर गया है, एनीथिंग जो भी इस चीज़ से रिलेटेड एक्शन, या इस हमने रिट इशू किया उससे पहले जो भी हमने एक्शंस लिए हैं, जो भी हमने बेस्ट कोशिश की अपनी एंड पे, वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे विद प्रूफ.
ठीक है, एंड डेट्स वगैरह, टाइम वगैरह जो भी है सब मेंशन करेंगे हम। देन ऑन दिस डेट द रिस्पोंडेंट इशूड अ जेनरिक एक्नॉलेजमेंट। ठीक है ना, इस डेट को गया, इस डेट पे एक्नॉलेजमेंट आया भी उनके पास, ये भी हम लिख देंगे, एक्नॉलेजमेंट भी अटैच कर देंगे। देन इन मेनी स्कूल्स टीचर्स रिपोर्टेड pooling personal funds। नाउ ये सब चीजें हम बता देंगे कि अगर किसी ने पैसा लगाया भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एट अ रूरल स्कूल इन Tumkur district, teachers spend rupees 5,000 monthly to set up basic online connectivity। ये सब हम बता सकते हैं, हम उस चीज़ का पूरा अटैच करेंगे सारी चीज़ें, स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। इफ वी हैव टेकन द सर्वे, वी हैव आस्क्ड समवन, एंड इफ वी हैव एनी डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ, तो वो सब चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बिल हो गया या कोई भी चीज़ हो गई। द petitioner survey further highlighted that while urban schools had fully digitalized classroom and internet speeds average 50 Mbps. Rural schools struggle with speed below 5 Mbps। तो ये डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा कि ये गैप कैसे और कितना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो आप जो बेस्ट आपके पास क्या होता है, अभी तो हम एग्जाम में लिख रहे हैं, बट जब हम रियल लाइफ में ऐसी कोई रिट इशू होती है, तो हमारे पास एक लौता एक मौका होता है कि हम जो बेस्ट अपना दे सकते हैं, जिस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो बेस्ट एक्शन हम चाहते हैं कि आए हमारे पास, हम उसे वो अपना बेस्ट देंगे। सो इसी अकॉर्डिंग ये चीज़ लिखी जाती है कि जितनी अच्छे से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जितना अच्छे से एक्यूरेट फैक्ट हम बता सकते हैं, जितना अच्छे से हम प्रूव कर सकते हैं अपनी बातों को बेस्ट वर्ड्स में, हम वो चीज़ करें। तो इसलिए हर डिटेल को मेंशन करना ज़रूरी होता है। Aggrieved by the inaction of the respondent, the petitioner is constrained to approach the honorable court for relief। की respondent ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने कोर्ट को कहा कि आप प्लीज आप एक्शन लीजिए, हमने बात कोर्ट में लेकर आए हम। देन द ग्राउंड्स आप बताएंगे क्या क्या वायलेट हुआ है। ठीक है, यू कैन जस्ट रीड देम। आई एम मूविंग फर्दर, आप रो के रीड कर लीजिएगा। Then violation of Article 45, then disregard of international obligations and whatever is violate, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। देन प्रेयर्स आप लिख देंगे यहाँ पे, देख लीजिएगा किस तरीके से प्रेयर्स इसमें लिखी है, बिकॉज इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। एनी वे यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन द एग्जाम। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी वीडियोस में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज मैं ये जो फैक्ट है सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अभी आपको फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले। अगर आपको फिर भी लगता है कि आई हैव टू रीड आउट ऑल द थिंग्स फॉर यू और टू ट्रांसलेट इट फॉर यू और टू एक्सप्लेन इन मोर बेटर वे, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, सो दैट मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, मैं आपको और बेटर बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। देन यू विल वेरिफिकेशन हो जाएगी। एंड देन एफिडेविट, एफिडेविट में जिस तरीके से फैक्ट होते हैं, डेपोनेंट के सिग्नेचर्स होते हैं, वही हम अब तक सब में एफिडेविट लगाते ही आए, अटैच करते ही आए, तब तक तो आपको एफिडेविट के बारे में काफी नॉलेज हो गई होगी। देन वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है, फॉर्मेट के साथ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी है, सो दैट आपको चीज़ें डेप्थ में समझ आए कि हम कोई चीज़ क्यों लिख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि थ्योरी शायद इस एग्जाम में कम आएगी, 5 मार्क्स में आएगी, थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी यू शुड हैव द नॉलेज व्हाई यू आर राइटिंग समथिंग। सो दैट इज व्हाई आई हैव ट्राइड टू कवर all the things whatever is important to write an exam। सो फिर भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।